हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 4 सितंबर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास के रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली हुई लग रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आवाज़ अगर आपको ठीक ना लगे तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। PSLV C-57 रॉकेट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। PSLV C-57 रॉकेट से सफल परीक्षण किया गया। किसका? आदित्य L1 मिशन का सफल परीक्षण किया गया। यह एक सूर्य मिशन है और इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2023 को 11:30 पर यानी कि सुबह 11:30 पर इसको लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV रॉकेट की यह 59वीं उड़ान है। 59वीं उड़ान क्यों है? क्योंकि शुरुआत की 2 उड़ान इसकी असफल हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर 57 लिखा गया है। उड़ान कौन सी है? 59वीं उड़ान है। यहाँ पर PSLV C-57 लिखा गया है क्योंकि 2 उड़ान शुरुआत की PSLV की असफल हो गई थी। 125 दिन में यह जो हमारा मिशन है आदित्य L1 मिशन, यह L1 पॉइंट तक पहुँच जाएगा। L1 पॉइंट के हैलो ऑर्बिट में यह स्थापित हो जाएगा 125 दिन में। अब L1 पॉइंट क्या है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। L1 पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट जो है वो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट भी कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि L1 पॉइंट की खोज किसने की थी? लैग्रेंज नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसलिए इसका नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है। L1 के अलावा L2, L3, L4, L5 इन 5 बिंदुओं की खोज लैग्रेंज वैज्ञानिक ने की थी। हमारा जो मिशन है वो कहाँ जा रहा है? L1 पॉइंट पर जा रहा है, जो पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो दूरी है 1.5 किलोमीटर, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मात्र 1% ही है। यानी कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उससे मात्र 1% ऊंचाई पर ही हम अपने मिशन आदित्य L1 को भेज रहे हैं। यह एक स्थिर पॉइंट यानी कि जो L1 पॉइंट है यह एक स्थिर बिंदु है। यहाँ पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर रहता है, इसलिए हम L1 पॉइंट पर अपने मिशन को भेज रहे हैं और L1 पॉइंट के हैलो ऑर्बिट में हम अपने आदित्य L1 को स्थापित करेंगे। उद्देश्य क्या है? सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर्स, सौर पवन, सोलर विंड, सूर्य की बाहरी परत, कोरोना के नाम से उसको जाना जाता है, सूर्य के बाहरी परत के हीटिंग प्रोसेस, इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन को भेजा हुआ है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। चंद्रयान 3 को अभी हमने हाल ही में लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और इसने चंद्रमा, यह चंद्रयान 3 चंद्रमा का मिशन था और इसने सफल लैंडिंग कब की थी? 23 अगस्त को इसने सफल लैंडिंग की थी। तो जब 23 अगस्त को इसने सफल लैंडिंग की तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस दिन हम क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। तो 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लैंड कब किया? 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। रॉकेट किस रॉकेट से भेजा गया था? LVM 3rd M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया था। इसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ये दोनों चंद्रमा की सतह पर अपनी खोज कर रहे हैं और लगातार वहाँ से जानकारी को इसरो के पास साझा कर रहे हैं। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? तो जहाँ पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था उस पॉइंट को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। और जहाँ पर चंद्रयान 2 को लैंड करना था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना गया है। PSLV C-56 रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया था? DSSAR, ये सिंगापुर का उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया था। इसको भी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? ताइवान में भीषण तबाही मचाई है। ताइवान में कौन सा तूफान आया है? हाईकुई तूफान आया है, इसने ताइवान में भीषण तबाही मचाई है। साओला तूफान ये कहाँ पर आया है? तो यह हांगकांग में आया है। तो साओला तूफान ने कहाँ पर तबाही मचाई? हांगकांग में तबाही मचाई है। और हाईकुई तूफान ये कहाँ पर आया? ताइवान में आया। चक्रवात से संबंधित जानकारी देख लीजिए। चक्रवात को अलग अलग जगहों पे किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात को कैरेबियन सागर यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है और चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, चक्रवात को अलग अलग स्थान पर
किस नाम से जाना जाता है? ये वाला आपका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? थर्मन षणमुगरत्ना ये चुने गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं, मतलब इनके दादा परदादा ये लोग भारत के थे और इनका जन्म सिंगापुर में ही हुआ है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये 9वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहेगा। पार्टी कौन सी है इनकी? पीपुल्स एक्शन पार्टी इनकी पार्टी का नाम है और ये इनकी पार्टी ने 70% वोट प्राप्त किए थे। सिंगापुर के उपराष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं और IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये दोनों जानकारी भी आपको नोट कर लेना है। सिंगापुर के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। IMF के बारे में जानकारी देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके कौन है इसको आपको कमेंट करके बताना है। IMF, विश्व बैंक, यूनेस्को, UNO इन सभी के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में हमने जानकारी कल की वीडियो में दी हुई है। लगभग 31 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में पूरी जानकारी दी है, जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं और परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको आएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मनीष देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। PIB की स्थापना कब हुई? 1919 में इसकी स्थापना हुई। शिमला में इसकी स्थापना की गई थी। किस मंत्रालय के अधीन आता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। और पहले भारतीय प्रमुख इसके कौन थे? PIB के J नटराजन इसके पहले भारतीय प्रमुख थे, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है। शक्तिकांत दास ये क्या है? तो ये भारत के RBI बैंक के गवर्नर हैं। कौन से क्रम के? 25वें नंबर के गवर्नर। तो RBI के 25वें गवर्नर हैं। भारत के RBI के 25वें गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। इनको क्या नियुक्त किया गया है? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने इन्हें विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया? यह भी शक्तिकांत दास को ही दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे बनाया गया है? मिशेल बुलाक को बनाया गया है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? जॉर्जिया ये अमेरिका का एक राज्य है। इसने अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव को पारित करने वाला राज्य भी कौन सा है? जॉर्जिया ही है। यह भी आपको याद रखना है। अमेरिका में कितने राज्य हैं या कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC ये अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को यह आज़ाद हुआ था। प्रेसिडेंट यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय मूल की हैं। आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिए, ये झील से संबंधित प्रश्न है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, ये साइबेरिया में है। सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वानगोलू झील, ये तुर्की में है। शिकागो ये मिशिगन झील के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। वाशिंगटन DC ये पोटामैक नदी के किनारे है। आपको कमेंट करके बताना है जो संघाई शहर है, जो चीन का शहर है संघाई, ये किस नदी के किनारे है? आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम
नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? RCF लिमिटेड कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। RCF लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। इसको 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसको 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1978 में इसकी हुई थी। 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? ONGC विदेश को दिया गया है। 12वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। तो आपको याद रखना है, 12वीं है RVNL, 13वीं है ONGC विदेश और 14वीं है RCF लिमिटेड, ये 14वीं है। कुछ लोग के मन में विचार आ, अगर आप 10 दिन पहले हमारी लगातार अगर आप क्लास देख रहे हैं तो 10 दिन पहले हमने आपको बताया था, लगभग 10 दिन पहले ही ONGC विदेश को 14वीं नवरत्न कंपनी बताया था। तो उस समय ये 14वीं थी क्योंकि आयल इंडिया लिमिटेड भी नवरत्न कंपनी में थी। अब आयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये क्या होगी? ये महारत्न कंपनी हो गई। तो यहाँ से नवरत्न से वो निकल गई है। तो जब एक कंपनी निकल गई तो सभी का स्थान घट गया। तो इसको हमने उस दिन 14 बताया था। तो जब ये नवरत्न कंपनी से निकल गई, ये महारत्न कंपनी हो गई, तो ये इसका स्थान कौन सा हो गया? इसका स्थान 13वां हो गया। अब जो नई बनाई गई उसका स्थान क्या हो जाएगा? उसका स्थान 14वां हो जाएगा। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन उन्हीं को होगी जो लगातार क्लास देख रहे हैं, जो कि पिछली बार हमने ONGC विदेश को 14वीं नवरत्न कंपनी बताया था। अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ONGC ये 13वीं नवरत्न कंपनी है, 14वीं कौन सी हो गई है? RCF लिमिटेड, ये 14वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 12वीं महारत्न कंपनी है। और 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? आयल इंडिया लिमिटेड। तो ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? शांता थोटम को, ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। शांता थोटम ये तेलंगाना के हैं। शांता थोटम ये तेलंगाना के हैं, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम मॉस्को रूस में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और इसी जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम है, इसी में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? शांता थोटम को दिया गया है। ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। समावेशी और गुणवत्तामूलक शिक्षा पर कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन, ये कौन है? अभी हाल ही में हमने 2 दिन पहले आपको पढ़ाया है। रवि कन्नन कौन है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इनको दिया गया है। यह भारतीय क्या है? भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर रोग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? रवि कन्नन। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी यह अवार्ड दिया गया है, यानी कि 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 शेरपा की 4थी बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? नूह, हरियाणा में इसको प्रारंभ किया गया है। नूह, हरियाणा में इसको प्रारंभ किया गया है। G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? उदयपुर, राजस्थान में यह पहली बैठक हुई थी। और 4थी बैठक कहाँ पर हुई है? नूह, हरियाणा में 4थी बैठक हुई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, G20 संस्कृत समूह की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 4थी बैठक का आयोजन किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब होगा? ये 9 से 10 सितंबर के बीच होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रंगनाथन माधवन को नियुक्त किया गया है। रंगनाथन माधवन को क्या बनाया गया है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। FTII, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को FTII भी कहा जाता है इंग्लिश में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो FTII की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे? शेखर कपूर। तो शेखर कपूर के स्थान पे अब किसको अध्यक्ष बनाया गया है? रंगनाथन माधवन को बनाया गया है। R माधवन भी आप इसको कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीत लिया है? तो किसने जीता है? भारत की टीम ने जीता है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने और महिला हॉकी टीम ने यह खिताब जीत लिया है। पहली बार इसका यानी कि यह पहला संस्करण है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और इसको भारत ने जीत लिया है। तो पुरुष हॉकी टीम में विजेता भारत है और उपविजेता इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान को हराकर भारत ने यह खिताब जीत लिया है। और महिला हॉकी टीम ने विजेता भारत है और उपविजेता कौन है? थाईलैंड है। तो महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को हराकर यह खिताब जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? तो आयोजन इसका ओमान में हुआ है। मेल और फीमेल दोनों ही प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ओमान में इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। तो आप नोट कर लीजिए, मेल और फीमेल दोनों का ओमान में हुआ है और पहली बार मतलब पहला संस्करण है, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। संस्करण कौन सा था? 9वां संस्करण था। विजेता इसमें कौन रहा है? स्पेन इसमें विजेता रहा है और इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। हॉकी विश्व कप 2023 कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा, भारत में राउरकेला स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन था? विजेता इसमें जर्मनी था और उपविजेता कौन था? उपविजेता बेल्जियम था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ही में से किसी दोस्त ने कल की वीडियो पे 40 रुपये का सुपर थैंक्स दिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।